एवरीवन। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा सेक्शन 12 है सीपीसी का, वो बात करता है बार टू फर्दर सूट, मतलब कि जो उनसे आगे वाले फर्दर सूट जो डालते हैं वो बार क्यों होते हैं। हमने पढ़ा सेक्शन 9 पढ़ा, हमने सेक्शन 10 पढ़ा, सेक्शन 11 पढ़ा। हमने सेक्शन 9 में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने सेक्शन 9 में, कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, की कोर्ट सभी सिविल सूट्स को ट्राई कर सकता है, कि कोर्ट सभी सिविल केसेस को ट्राई कर सकता है, सिर्फ उन केसेस को ट्राई नहीं कर सकता जोन से केसेस क्या होते हैं, जोन से केसेस बार्ड होते हैं, उन केसेस को कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सेक्शन 9 बताता है हमारा। सेक्शन 10 क्या बताता है? सेक्शन 10 बताता है रेस सबजुडाइज के बारे में। अब सेक्शन जो हमारा 10 है रेस सबजुडाइज के बारे में क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए कौन हुआ? ए ने केस डाला, ए हुआ प्लेंटिफ, बी हुआ डिफेंडेंट। ठीक है, ए ने प्लेंट फाइल करी बी के अगेंस्ट में, क्या होगा? ए ने प्लेंट फाइल कर दी, सब कुछ उसने कर दिया, प्रोसेस फी वगैरह दे दी, तो उसकी जब उसका काम खत्म हुआ तो अब क्या करेगा? प्रोसेसर उसके पास समन जाएंगे, जो डिफेंडेंट होगा डिफेंडेंट के पास समन जाएंगे। डिफेंडेंट क्या करेगा? अपने बिहाफ पे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उसके पास समन चल गया, अब उसे कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा? अपने बिहाफ पे एक रिटन स्टेटमेंट लिखेगा, अपने रिटन स्टेटमेंट में अपने डिफेंस में लिखेगा कि ऐसा ऐसा बात है। या फिर अब वो उसके पास चॉइस होती है, क्या चॉइस होती है? या तो वो खुद जा सकता है कोर्ट में, या फिर अपने प्लीडर को भेज सकता है। ये हमने पहले से पढ़ा। लेकिन जो हमारा सेक्शन 10 है वो क्या बताता है? रेस सबजुडाइज के बारे में। सबजुडाइज क्या बोलता है कि ए प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने बी के अगेंस्ट केस डाल दिया, वो अभी केस क्या है? पेंडिंग है कोर्ट ए के अंदर। अब उसने क्या करा? अब मान लीजिए उसने केस डाला अम्बाला कोर्ट के अंदर, अम्बाला कोर्ट के अंदर उसने केस डाला, अभी वो केस वहाँ पे पेंडिंग है। अब वो कहाँ चला गया? करनाल कोर्ट में चला गया। करनाल में जाके उसने क्या करा? दोबारा से वहाँ पर केस डाल दिया, सेम इश्यूज पे, सेम पार्टीज के बीच में। ठीक है, वहाँ पे भी उसी पर्सन के खिलाफ डाल दिया। अब क्या होगा? कहते हैं कि जोन्स, अगर आपने सेम मैटर पे सेम इश्यूज पे दोबारा से सूट फाइल कर दिया और आपका पहले वाला सूट क्या है? पेंडिंग है, तो वहाँ पर रेस सबजुडाइज की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई हो जाती है। ये हमारे सेक्शन 10 बात करता था। सेक्शन 11 क्या बात करता था? तो यहाँ पर भी बार हुआ ना सेक्शन, मतलब जो हमारा सेक्शन 10 है उसमें जो फर्दर सूट है वो बार हो गया, ये भी बार होने की बात कर रहा है। अब सेक्शन 11 बात करता है हमारा रेस जुडिकाटा के बारे में। रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने एक केस डाला बी के अगेंस्ट में, मान लीजिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम। ए ने डाला केस अम्बाला कोर्ट के अंदर, अब उसका केस वो डिसाइड हो गया, उसको जो मिलना था मिल चुका, कंपनसेशन वगैरह सब मिल चुकी। कुछ टाइम बाद उठता है, उसको फिर से याद आता है, सोचता है यार पैसे तो मिले थे उससे, तो चलो भी दोबारा से मैं केस डाल देता हूँ, पर मैं इस बार इस कोर्ट में नहीं डालूंगा, अब मैं इस बार दूसरे कोर्ट में डालता हूँ। तो वहाँ कहाँ चल जाता है? वो चला जाता है करनाल कोर्ट में, वो दोबारा से सेम इश्यूज पे सेम पार्टीज में दोबारा से वही वाला जो केस है डाल देता है बी के अगेंस्ट में। अब क्या होता है? यहाँ पे कोर्ट कहता है कि जो बी पर्सन है वो बार बार हैरास ना हो, तो इसलिए रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन है वो लेकर आए। रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि आपने जो दोबारा सूट डाला, आपका सूट जब पहले से डिसाइड हो चुका है, तो वो वाला सूट क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। वहाँ पर रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई हो जाएगी, पर इसमें एक कंडीशन थी कि उसमें बी या जो डिफेंडेंट है उसको बताना होगा कोर्ट में कि मेरे भाई ये केस पहले से डिसाइड हो चुका है, तभी ये सब होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 12। ये भी बात करता है हमारा बार टू फर्दर सूट। हमने चार सेक्शन ये डील करते हैं, इन चारों को मतलब सीरीज में पढ़ना है एक। कैसे? अब ये सेक्शन क्या कहता है हमारा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग ऑफ सीपीसी के, वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, कहता है जहां पर वो दोबारा से सूट डाल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कोज ऑफ एक्शन, पर्टिकुलर कोज ऑफ एक्शन पे, एक ही कोज ऑफ एक्शन है, मिल गया उसको कि हाँ इस पे केस डालना, वो डाल ही जा रहा है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट,
वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे जो वो पहले से डाल चुका है। इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, टू विच दिस कोड इज अप्लाई, जहाँ पर ये कोड अप्लाई होता है। मतलब क्या हुआ इसका, ऐसे कोर्ट्स जहाँ पर सीपीसी, मतलब ऐसे कोर्ट जिनके पास पावर है सीपीसी को, मतलब सिविल केसेस को डील करने की, जिन कोर्ट्स के पास पावर है, वहाँ पर एक पर्सन पर्टिकुलर कोज ऑफ एक्शन पे बार बार सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। वहाँ पर सेक्शन 12 आ जाता है, बार टू फर्दर सूट, मतलब फर्दर सूट को रोकता है। वो कहता है इसमें कुछ एक हमें बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर तो इसका कहाँ कहाँ पर हमारा सूट ये होते हैं जो बार होते हैं। सेक्शन 11 के अंदर, सेक्शन 21A के अंदर, ये सभी सेक्शंस लिखे हुए हैं। इन सभी के अंदर क्या होते हैं, बार टू फर्दर सूट। इनके अंदर हम फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। अगर करता है कोई पर्सन तो वो क्या हो जाता है, बार हो जाता है इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा जो सेक्शन आया, अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिवेंट करना एंडलेस लिटिगेशंस को। ऐसा तो पर्सन बार बार लिटिगेशन डालता जाएगा, तो उसको बचाना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप आप सभी को सेक्शन 12 और 9 से 12 तक समझ आया होगा। इन सभी सेक्शन को हमने सीरीज़ में पढ़ना है, और कभी क्वेश्चन आए तो इनको हमने सीरीज़ में ही लिखना है। वैसे ये सेक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको शॉर्ट में करके कंसाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई हो। अगर आप सभी को समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।